नमस्ते सभी को। मैं अंजलि शर्मा आपको बताने जा रही हूं कि जो लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि उनकी जॉब इस साल लग जाए, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी न्यू ईयर आने में अभी टाइम है, लेकिन आप अभी से स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन 100% हो पाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्या रीज़न है कि लोग पूरी एक दो साल तक प्रिपरेशन करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो कहते हैं ये नहीं, ये एग्ज़ाम टफ है, ये एग्ज़ाम टफ है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम एग्ज़ाम टफ भी नहीं होता, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए आप ऐसी बातें कहते हैं। तो आप लोग ने अपने तरफ से जो प्रिपरेशन की है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। एग्ज़ाम कभी भी टफ नहीं आता और 10th लेवल से ऊपर नहीं आता। तो 10th तो सभी ने पास की होती है, लेकिन एग्ज़ाम तब भी क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीज़न है कि जो एग्ज़ाम आपको कम से कम टाइम में करना चाहिए उसमें आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं। मीन्स आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स की प्रिपरेशन नहीं होती, आपको जो पढ़ना चाहिए वो आप नहीं पढ़ते, आप कुछ भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए अब आपको अभी से स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको वो नहीं पढ़ना है जो एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो टू द पॉइंट स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग 2024 में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी हो कि जो भी एग्ज़ाम भरे उनका एकदम से सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, बैंक का हो, आईबीपीएस, एसबीआई, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी से जो प्रिपरेशन करेंगे तब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हमारा इसमें आज जो टारगेट हमने रखा है 2024 में गवर्नमेंट जॉब की चाहिए, तो नौकरी पक्की है, लेकिन टिप्स आपको देखने पड़ेंगे ध्यान से। टिप्स क्या है, क्या, कितना और कैसे पढ़ें, तो इसको आप ध्यान रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं लिखते जा रही हूँ, समझते जाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बट ये होता है कि किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ें कम आती हैं, किसी में ज़्यादा, सिर्फ रेशियोज़ का डिफरेंस होता है, बाकी किसी का डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि बैंक में रीजनिंग ज़्यादा आती है और टफ लेवल की आती है, और एसएससी में एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा ज़्यादा आती है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम कौन सा क्लियर करना है। अगर आपको एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, सीएचएसएल करना है, एडवांस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर आपको बैंक का प्रिपरेशन करना है तो डेटा इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब ये है कि आप जिसकी भी प्रिपरेशन करें उसके सिलेबस पे उस देखें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल में आए हुए हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो अभी हम आपको जैसे बता रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं। मीन्स प्रिपरेशन 80% होनी चाहिए, बट दैट शुड बी 100%। एग्ज़ाम का पेपर कोई भी 100% सॉल्व नहीं करता, लेकिन वो 80% कर लेता है, बट दैट शुड बी 100% उसके करेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। तो आपको ये सोच लेना है कि जो भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें तो उसका पहले सिलेबस देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सपोज, ठीक है, या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एडवांस मैथ्स पे फोकस ज़्यादा करना है। एडवांस मैथ्स में क्या, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, यानी कि इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज बैंक की मान लो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे आईबीपीएस की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है,
तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, वो आपको करने हैं। रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन के क्वेश्चंस एक्स वाई में क्या रिलेशन है, दैट मीन्स कि आपको इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेकिन एसएससी सीजीएल में नहीं आते। तो पैटर्न आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम कौन सा क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टॉपिक चूज करें और वो प्रिपरेशन करें। टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते रहेंगे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो आप क्या पढ़ें, बैंक की तैयारी करें तो क्या पढ़ें। इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। तो आप लोग सिर्फ ये फोकस करिए कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अभी से ये सोच लीजिए कि एग्जाम कौन सा क्लियर करना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरा कि मैं और मेरी टीम आपके लिए लगातार काम कर रही है, 24/7 काम कर रही है। तो जब हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप तो अपने लिए इतना मेहनत कर ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी जीएस के क्वेश्चंस है, डेली करंट अपडेट्स हमारी मोबाइल ऐप पे डेट वाइज डेली डाल रही है हमारी टीम, और उसको आप अगर डेली पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो हमारा इसका लिंक मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके अलावा आप जो भी है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका एरर वाले क्वेश्चन हो गए, स्पॉटिंग एरर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर टोटल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके जितने भी रूल्स हैं, बेसिक रूल, जहाँ पे मिस्टेक होती है वो वाली आपकी प्रिपरेशन, आपको उसमें रूल्स पढ़ने चाहिए ताकि आपकी ये गलतियाँ ना हो। और इसके अलावा जो मैथ्स है, आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करें और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सपोज कोई भी एग्जाम, ठीक है, चाहे वो सीपीओ, एमटीएस हो या कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो। तो अब इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम तो सभी में आता है। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक, संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, ये भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम के बाद है एवरेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है ट्रेन वाले क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, और जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए सभी में आता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बैंक में भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है। और टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, लाइक एजेस वाले क्वेश्चंस हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस ये लिखा, परसेंटेज एक टॉपिक लिख लीजिए। तो परसेंटेज में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज एक साथ आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको बताते भी रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। तो इसी तरीके से रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स, अगर आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और अप्रॉक्स वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चन तो यही आते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन ये आते हैं। तो ये वाला पेपर तो इजी है बहुत, मतलब प्रिपरेशन अगर आप कर लेंगे तो 100% क्लियर कर लेंगे। मेन चीज़ है कि स्ट्रैटेजी बनाना, और स्ट्रैटेजी वही है कि जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमें छोड़ना नहीं है
और जो टफ लग रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप मत करिए बिल्कुल भी, बट जितना करिए वो 100% करेक्ट करिए। तो 80% में वो आप छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा। रही बात जीके की, तो जीके में मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जितनी करंट है वो हमारे मोबाइल ऐप पे पड़ी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है उनको गाइडलाइंस मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज डालेंगे कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे कम करना चाहिए और कौन सा टॉपिक बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज, मार्क्स एनालिसिस करके पूरी प्रिपरेशन देंगे। तो नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय भारत।